हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सिविल एक्सप्लेन्ड। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा यूकेपीएससी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में एंड उसके बाद वो कैंसिल हो गया था। फ़िलहाल वो अभी लास्ट अगस्त में शेड्यूल्ड है 2023 में। सो उसका जो पेपर हुआ था 2022 में, जो बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग के दो पेपर हुए थे 180 जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका सिलेबस क्या था एंड उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, यानी कि हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट से उसके कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें पेपर 1 की तो उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो उसमें एक तो था सॉयल मैकेनिक्स आपका, ठीक है, दूसरा आपका सर्वेइंग था, तीसरा आरसीसी, चौथा हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फोर्थ आपका स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एंड फिफ्थ आपका बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी डिटेल में इन्होंने कवर करा है, जैसे आपका डोर विंडोज़ और स्टेयरकेस सारा कुछ कवर किया है। फिर आपका हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक इसका जो हो गया वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इसमें आपका एस्टिमेशन वाले कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। फिर आपका पेपर 2 अगर हम बात करें तो पेपर 2 में इन्होंने सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट ही इंक्लूड करे हैं, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन हो गया, ये आप एक ही समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया एंड थर्ड आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है। सो अब देखते हैं इनका जो हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपका सॉइल मैकेनिक्स से अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, सर्वेइंग से आपके 24 क्वेश्चंस थे, आरसीसी से आपके 27 क्वेश्चंस थे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आपके 11 क्वेश्चन पूछे हुए थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप 27 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, स्टील स्ट्रक्चर से 21, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे हुए थे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आपके 22 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से आपके 43 क्वेश्चन पूछे गए थे, हाइड्रोलॉजी से आपके 22 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अराउंड 115 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 100+ क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से। अगर आप सेकेंड पेपर को देखेंगे तो इरिगेशन का एक सिंगल टॉपिक से भी इन्होंने 3-3, 4-4 क्वेश्चन दिए हैं एंड इरिगेशन के हर एक चैप्टर को इन्होंने अच्छे से कवर किया है। अब 115 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से निकालने हों तो कॉमन सी बात है, आपको डिटेल में सारा सब्जेक्ट जो आपका एक टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हो गया, उसमें आपका एक एक टॉपिक से इन्होंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन रखे हैं। तो इरिगेशन तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानी है कि एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटना नहीं चाहिए, हर एक सिंगल टॉपिक को आपको कवर करना है। ब्लिट्जक्रीग थियरी हो गया, चाहे आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हो गया, चाहे आपका कैनाल हेड वर्क्स वगैरह हो गए, ठीक है, हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है देन सब्सक्राइब टू दी सिविल एक्सप्लेन्ड, एंड अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।